हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। प्रसाद फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक टेक्नीशियन एक्सपर्ट फूजी फिल्म के मिस्टर सोहेल, जो आपको बताएंगे इसके क्वालिफिकेशन के मतलब इसके खूबियों के बारे में जो आज के न्यू जनरेशन में है। बट शो सोहेल जी, आप चलिए, तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपको इस चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा है कि आप लोग इस तरह का इनिशिएटिव कदम उठा रहे हैं अपने कस्टमर के लिए कि लोग अवेयर हो। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक सराहनीय कदम है आपके लिए। तो चलिए, धन्यवाद करते हैं आपका बुलाने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को मिररलेस का एडवांटेज बताया जाए। साथ में फ्यूजी फिल्म के जो बहुत सारे मिररलेस के रेंज मार्केट में आ चुके हैं और काफी कम प्राइस में, काफी बजट में जो हाई क्वालिटी है वो आप अचीव कर सकते हैं। अभी तक सब लोग डीएसएलआर से शूट कर रहे थे, डीएसएलआर के बाद मिररलेस का टाइम आया और मिररलेस का जो एडवांटेज है सो तो है ही, लेकिन साथ में क्या हुआ कि जैसे हम लोग डीएसएलआर से मिररलेस पे शिफ्ट किए, प्राइस बहुत हाई हो गया। जो कैमरा लाख रुपए में काम हो जाता था उसके लिए अब 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख तक खर्च करने पड़ते हैं एक अच्छा 4K कैमरा लेने के लिए। बट इन द सेम सेंस अगर मिररलेस में हम फ्यूजी फिल्म के कैमरे को देखें, फ्यूजी फिल्म्स के मॉडल को देखें, तो वो काफी बजट मतलब पॉकेट फ्रेंडली आप कह सकते हैं कि आपके कम बजट में काफी अच्छा कैमरा आपको मिल सकता है। मार्केट का डिमांड क्या है अभी टाइम के हिसाब से कि आपको 4K चाहिए। यस, 4K बहुत सारे कैमरा दे रहे हैं, मैं किसी ब्रांड का मॉडल का नाम नहीं ले सकता हूं, बट आप एक बार जब भी 4K का कैमरा देखने जाएं तो जो आपको ध्यान देने की चीज है, आपको देखना चाहिए कि 4K का रेजोल्यूशन क्या मिल रहा है। ठीक है, एक 4K का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत जरूरी है। 4K का रेजोल्यूशन कैसे आप डिफाइन करेंगे? एक 4K है और एक्सपेक्ट रेशियो, तो 4K का जो एक्सपेक्ट रेशियो होता है 16:9 और 17:9, ये दो तरह के एक्सपेक्ट रेशियोज होते हैं जो यूज होते हैं 4K में। जो 17:9 का 4K होता है उसको हम लोग DCI 4K कहते हैं। ठीक है, तो DCI 4K होता है, उसका रेजोल्यूशन एक नॉर्मल 4K के रेजोल्यूशन से ज्यादा होता है। कैसे? एक नॉर्मल 4K आपको 3840 x 2160 का रेजोल्यूशन देता है, जबकि आप DCI 4K में जाएंगे 17:9, तो वहां पे आपको मिलेगा एक ओरिजिनल सिनेमा कैमरा का रेशियो। जो प्रोफेशनल सिने कैम होता है, रेड एरी, एलेक्सा, या जो भी टॉप ब्रांड है जो सिने कैम में काम करते हैं, जो बनाते हैं वो मॉडल, जो 5 लाख 7 लाख के रेंज का आता है, वो फीचर वो एक रेजोल्यूशन मिनट सोहेल आपको। जी, हम ये भी बोलना हाँ हाँ चाहेंगे कि देखिए, और ये हमारे इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि फूजी हमारे बजट में, हाँ जो कि हमारे आज के हाँ मिडिल जो क्लास या अपर क्लास कोई भी हो, मतलब हमारे बजट को देखते हुए कंपनी ने मतलब डिजाइन किया है, डिजाइन किया किया और है, ऐसा मतलब लेकर आया कि हम उसको आप कह वेयर सकते कर हैं। सके। हाँ, जो लोग 7 लाख जो कि 8 लाख नहीं पे जो कर सकते 8 लाख, हैं। हाँ, जो 7 8 लाख 10 लाख जो खर्च करते हैं, हाँ, वो सबके बस की बात नहीं है कि इतना हमको, मतलब हम लोग मिडिल इन्वेस्ट क्लास को कर सके। इन्वेस्ट कर हाँ, सके। हमारे बजट को देखते हुए फूजी फिल्म ने 4K उस बट इसमें इतनी रेजुलेशन, जो कि अदर ब्रांड में आपको बहुत हाई बहुत हाई प्राइस होगा। में जाना बट पड़ेगा। अगर इस रेंज का लेना होगा तो कम से कम आपको 6 से 7 लाख रुपए खर्च करने खर्च पड़ेंगे। करने पड़ेंगे, इसमें एकदम है कि सही जी। आपके बजट को देखते हुए फूजी फिल्म ने सारे कैमरे को डिजाइन किया है। डिजाइन किया और है। हमारा जो 4K का रेंज है, जो 17:9 4K DCI दे रहा है, वो है हमारा S10, जो आपको काफी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा मार्केट में। आप मार्केट में अगर S10 को देखने जाएं तो 1,25,000 के बजट में आपको ये आराम से मार्केट में मिल जाएगा। इसके दो लेंस वेरिएशन है, एक 1855 और एक 1680। तो जो 1855 लेंस है वो एक नॉर्मल लेंस से काफी बेटर है। जो नॉर्मल 1855 लेंस होते हैं उनका जो एफ वैल्यू है, जिसे हम लोग अपर्चर कहते हैं, वो 3.5 टू 5.6 होता है। बट इसका जो अपर्चर वैल्यू है आपका, अगर आप 18 mm पे है तो 2.8 होगा, और जैसे ही आप इसको 55 mm पे लेके जाएंगे तो f4 होगा। ये 3.5 और 5.6 से कहीं कम है, तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लो लाइट में अच्छी फोटो खींच सकते हैं। आपका जो वीडियो होगा उसमें आप अच्छा डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आप किट लेंस के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लेंस का जो इसका कॉम्बिनेशन कंपनी ने बनाया है, ये एक यूजर के लिए काफी
अच्छा ऑप्शन है अगर आप इन मॉडल्स में जाते हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो 1680 है। जो लेंस है आपको 1680 लेंस आता है। तो ये सारा है जिसका F4 वैल्यू होगा। इसके बाद अगर हम बात करें S10 के बाद, तो हमारे पास एक मॉडल है X-T3। ये भी आपको 1,25,000 के रेंज में मिल जाता है कैमरा। ये भी आपको 4K 60 फ्रेम देता है 17:9, यानी कि DCI 4K, जिसका रेजोल्यूशन 4096 गुना 2160 होता है। और भी हमारे पास कुछ मॉडल है, और जो सबसे अभी APS-C का हाई जो टॉप मॉडल आप कह सकते हैं फ्यूजी फिल्म का X-T4। इसके बारे में भी हम अभी डिटेल आपको दिखाएंगे कि कैसे है क्या है। तो वह तो हम स्टार्ट करते हैं S10 के साथ कि S10 में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहा है। ये जो S10 कैमरा है उसमें आप ये देखिए कि ये जो स्क्रीन है ये आपको 360 है। आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह आप इसकी स्क्रीन को फ्लिप कर सकते हैं किसी भी एंगल में। ठीक है, तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है लेंस स्क्रीन को किसी भी एंगल में मूव करने की। एंड द नेक्स्ट पार्ट कि आप देख सकते यहाँ पे जो आपको रिंग दिया हुआ है इस कैमरे का, ये नॉर्मली आपने जो लेंस अगर आपने कोई भी कैमरा यूज किया तो आप उसका लेंस उठा के देखें तो उसमें बेसिक दो रिंग होती है। एक आपका जूम इन रिंग, जूम इन जूम आउट, जो आपका जूम इन जूम आउट के काम में आता है। एंड द नेक्स्ट रिंग इज फोकस, जो आपके फोकस में काम आता है। बट आप जब फ्यूजी के लेंसेज को देखेंगे तो उनके मैक्सिमम मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो भी एक्सएफ लेंसेज हैं, सारे एक्सएफ लेंस में ये एक एक्स्ट्रा रिंग है। ये किस लिए है? इससे आप अपने अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। एफ नंबर को आप यहाँ एक एक्स्ट्रा रिंग है, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं, ड्यूरिंग वीडियो आपको लाइट कम या ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से आराम से काफ़ी इजीली इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एफ नंबर को। इसमें एफ का भी दो मोड दिया है। अगर आपको अपर्चर ऑटो चाहिए तो यहाँ ये स्विच है, ऑटो पे लगा दीजिए। मैनुअल चाहिए तो आप मैनुअल पे आके यहाँ से रोटेट कीजिए। आप देखिए कि किस तरह से, अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ एफ नंबर देखिए कि जैसे जैसे मैं इस रिंग को घुमा रहा हूँ, आ रहा है क्लिक, तो ये आपको आराम से एफ नंबर चेंज हो रहा है। यानी कि आपको अपर्चर चेंज करने के लिए कहीं बहुत ज़्यादा अंदर सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, आप इजिली शूट करते करते भी अपर्चर रिंग को रोटेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है आपको फ्यूजी के साथ। दूसरा जो इसका मोड्स है उसमें एक दो तीन चार चार कस्टमाइज सेटिंग आप सेव करके रख सकते हैं। आप चाहे अगर अलग अलग लाइटिंग्स में काम कर रहे हैं तो इंडोर आउटडोर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सेटिंग्स है आप इसमें सेव कर सकते हैं वीडियो फोटो दोनों की। साथ में यहाँ पे एक आईएसओ के लिए बटन अलग है, क्विक मेनू के लिए बटन यहाँ अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए डायल मेनू है, यहाँ से भी आप अपनी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे शटर स्पीड हो। और एक यहाँ पे आपको डायल दिया हुआ है, कमांड डायल। ठीक है, तो दो कमांड डायल्स भी हैं और एक अपर्चर रिंग है। तो आप इजिली तीनों सेटिंग को आप अलग अलग वन हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारा था। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम लोग फिर X-T4 का भी डिटेल करेंगे। ठीक है, और अगर हम हाँ नेक्स्ट X-T4 के बारे में बताएंगे, प्लस अगला गिम्बल में कैसे यूज किया जाता है और कौन सा इसके लिए गिम्बल और बेस्ट है, हाँ, वो हम आपको बताएंगे। और अगर आपको कभी भी इन सारे कैमरों का हैंड्स ऑन रिव्यू करना है, आप चाहते हैं कि आप अपने ट्राई करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो हमारे नवीन जी के पास आइए प्रसाद फोटोग्राफी स्टोर में। और कभी भी हाँ इतना आप आइए। लाइट वेट है, लाइट वेट कैरी करने के लिए बढ़िया है। ग्रिपिंग देखिए, इतना अच्छी ग्रिपिंग है कि आप इसको पकड़ के आप कर सकते हैं। काफी ये मतलब हमारे बजट के बाद हमारा ये ग्रिपिंग भी होना चाहिए। ग्रिपिंग भी इसका ग्रिपिंग इतना अच्छा है कि अदर ब्रांड से इसमें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा और लगेगा। काफी कॉम्पैक्ट हो गया है। काफी कॉम्पैक्ट है। तो जो लोग भारी भारी कैमरा लेके चल रहे थे उनको अब काफी आराम होने वाला है कि वो लोग अब लाइट वेट कैमरा लेके कहीं भी आराम से काम करेंगे, उनके हाथ पे भी ज्यादा बर्डन है नहीं आएगा। एनीवे तो ये सारे कैमरा यहाँ अवेलेबल है। एक बार आप एड्रेस बता दीजिए दर्शकों को कि वो लोग यहाँ आ सके। कहाँ पे है ठीक आपका? है, हमारे प्रसाद फोटोग्राफिक स्टोर, आधार शिला कॉम्प्लेक्स, नियर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साउथ गांधी मैदान, पटना 4। अगर उसके लोकेशन के लिए गांधी मैदान के 9 नंबर गेट के ठीक सामने, हाँ, सेकंड फ्लोर पे। ठीक है। ठीक है। अब शॉप नंबर 51। ठीक, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सोहेल भाई चलिए, को, हाँ, जो हमारे बहुत बहुत दर्शकों धन्यवाद। को इतना बताने के लिए। खैर, सेकंड दूसरे पार्ट में मिलते हैं फिर कुछ कुछ लेकर, और कुछ नए फीचर्स, नए कुछ नए फीचर लेके। और अलग अलग टेक्निक्स के लिए हम लोग बात करें। चलिए, धन्यवाद।